लद्दाख के गलवा फ्लैश पॉइंट के पास चीन ने तंबू गाड़कर अपने सैनिकों को उतार दिया है। डोकलाम के बाद एक बार फिर चीन का ये एजेंडा साफ हो गया है कि वह एलएसी के पास कुछ हिस्से पर कब्जा करने की नीयत रखता है। आइए आपको इस इलाके की डेमोग्राफी दिखाते हैं जहां पर चीन सीनाजोरी पर उतारू है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। चीन वक्त वक्त पर भारत को सैन्य कार्रवाई के लिए उकसाता आया है। साल 2017 के डोकलाम विवाद और उसके बाद भी कई एक मौकों पर भारत ने चीन की इस चालबाजी का उसी की भाषा में जवाब भी दिया है। चीन के मंसूबों को भांपते हुए भारत ने डेमचोक, चुमार, दौलत बेग ओल्डी जैसे इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। चीन की फितरत ऐसी है कि भारत चीन सीमा पर इस तरह के हालात आए दिन बनते रहते हैं, लेकिन वो कब दगाबाजी कर जाए ये तय नहीं, इसीलिए सचेत रहना जरूरी होता है। गालवान घाटी की तरह ही 2018 में भी चीन ने नापाक हरकत की थी। चीनी सैनिकों ने डेमचोक सेक्टर के अंदर 300 मीटर की दूरी पर टेंट बनाया था। डेमचोक सेक्टर सिंधु घाटी के किनारे बसा हुआ है। इसी तरह डोकलाम विवाद ने भी भारत और चीन के संबंधों में लंबी दरार पैदा कर दी थी। साल 2017 में चीन और भारत के बीच डोकलाम विवाद हुआ। ये विवाद 73 दिनों तक चला था।
प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अप्रैल 2018 में चीन के वुहान शहर में मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं को बातचीत के लिए कहा गया था। चीन की हिमाकतों का रिकॉर्ड लंबा है, लेकिन आज जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस को लेकर चीन को शक की निगाहों से देख रही है, ऐसे में सीमा पर आंखें तरेर कर चीन अपना असली चेहरा दिखा रहा है। लेकिन उसको ये बात ठीक से पता है कि अब का भारत दुनिया के सरदारों में से एक है। जहां एलएसी पर चीन खेल खेल रहा है, वहीं उसने पीओके में भी पैंतरेबाजी करनी शुरू कर दी है। जिस गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत अपना अभिन्न अंग मानता है, पाकिस्तान वहां चीन की मदद से एक डैम का निर्माण कर रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन बनाएगा डैम। स्कार्दू में ड्रैगन ने तैयार किया एयरबेस। मणिपुर पर नेपाल को भड़काया। पाकिस्तान की मदद से एक बार फिर से पीओके में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच अब गिलगित बाल्टिस्तान की सिंधु नदी पर एक डैम बनाने को लेकर डील हुई है, जिसके लिए चीन पाकिस्तान को 5.8 अरब डॉलर की मदद देगा। दरअसल ये एक दिखावा है, क्योंकि इस डैम को बनाने में सिर्फ चीन ही खुद पैसा लगाने वाला है। जिस जगह डैम बनाने का मंसूबा पाला है, वहां कुदरत का खजाना भरपूर है। बादलों को छूते सफेद पहाड़ और नीचे नीले पानी की बहती नदियां, क्या नहीं है यहाँ। अपार प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है भारत का गिलगित बाल्टिस्तान, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया। बांध परियोजना के लिए पाकिस्तानी आर्मी की सहायक कंपनी फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन और चीन की पावर चाइना ने एक जॉइंट वेंचर के जरिए डील की है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक इस बांध पर कुछ हफ्तों में काम शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान दरअसल पिछले 40 सालों से गिलगित बाल्टिस्तान के इस इलाके में डैम बनाने को लेकर कोशिश कर रहा है, मगर इसमें कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि ये इलाका पीओके में आता है और भारत इसे लेकर लगातार आपत्ति जताता रहा है। मगर इस बार चीन के उकसाने के बाद पाकिस्तान ने इसे बनाने का फैसला किया है और 2028 तक इस डैम को पूरा करने की बात हुई है। बिजली उत्पादन
पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक या सामरिक लोकेशन को देखते हुए चीन तो चाहेगा कि उसका पूरे गिलगित बाल्टिस्तान पे कब्जा रहे, और चीन की ये कोशिश भी है। इसीलिए चीन गिलगित बाल्टिस्तान के रास्ते से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान मिनरल रिच है, चीन इन मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, इसलिए चीन चाहता है कि उसका जितना भी वर्चस्व हो गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर वो उतना ही अच्छा रहेगा। डैम बनाने का प्रस्ताव पहली बार 1980 में सामने आया था, जबकि इसे 2006 में पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ ने मंजूरी दे दी थी, ये जानते हुए कि जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत पीओके में पाकिस्तान की किसी भी परियोजना पर आपत्ति जताता आया है, चाहे वो सीपैक हो या फिर स्कार्दू का एयरबेस। लेकिन इस बार बात काफी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की मंशा को पूरा करने के लिए इस बार चीन आगे आया है, और चीन पाकिस्तान को मदद देकर दरअसल पीओके में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान को कर्ज देकर चीन उसे अपना गुलाम बनाता जा रहा है, और उसकी आड़ में पाकिस्तान की मशीनरी और डॉलर का सीपेक यानी पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारा बना रहा है, तो वहीं डैम बनाने की डील बनाकर अपने नापाक मंसूबे जाहिर कर दिए हैं कि वो आगे कहां तक जा सकता है। इनकी अपनी जबान में ये प्रोजेक्ट म्यूचुअली बेनिफिशियल और विन विन सिचुएशन है दोनों देशों के लिए, यानी चीन और पाकिस्तान के लिए। चीन का ये मानना है कि ये बांध बनाने से चीन और पाकिस्तान के बीच संबंध और सुदृढ़ होंगे, जिससे कि चीन को फायदा होगा। भारत पीओके से होकर जाने वाले इस गलियारे को लेकर चीन के सामने आपत्ति जता चुका है, अब डैम को लेकर भी विरोध दर्ज करा चुका है। लेकिन पाकिस्तान और चीन इस पर स्थानीय लोगों की मदद का हवाला देकर कूटनीतिक चाल चल रहे हैं, जबकि हकीकत यही है कि चीन पीओके गिलगित बाल्टिस्तान में अपना दबदबा बढ़ा रहा है, और पाकिस्तान ड्रैगन की इस चाल का मोहरा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, खबरें ब्रेक के बाद और भी हैं।